चलिए, हमारा जो पाठ है इसका नाम है अनोखा वरदान। ऐसा वरदान जो कभी नहीं सुना हो, है ना, जो अलग हो, ऐसा वरदान। वरदान जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपको कुछ भी मांगने का, सामने वाले इंसान से कुछ भी मांगने का अधिकार हो, उसे वरदान कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रीति ने कोई अच्छा काम किया, मेरा कोई काम कर दिया, मैं कहूँ कि प्रीति तुम जो चाहती हो मांगो मुझसे, तो ये कहेगी कि मैम अगर मैं अगली 5 बार भी होमवर्क गलती से ना बना के हूँ तो आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, ये वरदान दीजिए। ये वरदान देना पड़ेगा मुझे प्रीति को, है ना। पर मैं ऐसा वरदान नहीं दूंगी, बनाना तो पड़ेगा ही होमवर्क। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाव्या बोलती है कि नहीं मैम मुझे वरदान दीजिए कि मैं एक चोटी बना के 1 हफ्ता हूँ, तो मैं नहीं दे सकती, तो ये वरदान नहीं मिल सकता। पर वरदान, अब मजाक अलग चीज है, वरदान मतलब होता है जब सामने वाले से आप अपनी मन इच्छा कुछ भी बात मनवा सकते हो, कोई भी चीज मांग सकते हो। ठीक है, अब ये अनोखा क्यों है, ये पाठ में अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें जो 4 लोगों ने मांगा है उसमें तो कुछ अनोखा नहीं है। किसी ने घर, किसी ने अब सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे, जब मैं बोलूंगी तब अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है, खुद से कर लीजिए। तो अभी तक हमने 4 जो पढ़ा, 4 वरदान के बारे में, जो 4 लोगों ने मांगा उसमें तो कुछ अलग नहीं है। किसी ने नौकरी मांगा, नौकरी में तरक्की मांगा कि उसका पद बढ़ जाए। किसी ने घर मांगा, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। किसी ने कहा कि मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, तो ये भी कोई अलग बात नहीं है, लोग चाहते हैं ना, है ना। हर कोई चाहता है कि मतलब जब जिसकी शादी होती है तो चाहता है कि सुंदर पत्नी मिले, है ना। ठीक है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है प्रीति, इतना वाला। ठीक है, तो सुंदर पत्नी मांगा। तो एक ने कहा कि मेरे गांव में सड़क बहुत टूटा फूटा है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बरसात में ज्यादा दिक्कत होती है, तो आप सड़क बना दीजिए, ये भी कुछ अलग नहीं है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि इस पाठ का नाम अनोखा वरदान क्यों पड़ा। पहले समझिए, पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपकी इच्छा, अगर मैं कहूं, मैं नहीं, अगर आपसे ईश्वर आके कहे कि एक वरदान मांगो, तो आप क्या वरदान, आपके दिमाग में लगता है कि क्या वरदान हो सकता है? ये मुझे चाहिए, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, कि आपको लगता है कि हाँ मैम ये वरदान तो मुझे चाहिए, है ना। कोई कि कुछ भी हो सकता है कि कोई चाहे कि मैं मिस्टर इंडिया की तरह इनविजिबल हो जाऊं और सारा चीज देख सकूं, है ना। कोई चाहे कि अरे मैं ऋतिक रोशन जैसा डांस कर सकूं। भव्या क्या चाहती है, पहले भव्या से पूछते हैं। भव्या चाहती है कि उसको और बड़ा वाला हेडफोन मिले, है ना, और बड़ा वाला हेडफोन मिले जिससे ये दूर की यहाँ पे बैठी हो और अमेरिका में अगर कोई बात कर रहा है तो भी इसको सुनाई दे दे। नहीं भव्या, ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए भव्या? अगर आप भव्या से कोई पूछे कि आप एक वरदान मांगो तो आप क्या मांगोगी? कुछ नहीं सोचा है? प्रीति ने कुछ सोचा है? मैम हाँ बोलो। मैम मांगेंगे कि मुझे पढ़ने में ज्यादा मन लगे। ज्यादा मन लगे, क्योंकि कम लगता है अभी, है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब लगता है मैं टीवी देखते रहते, और ज्यादा ध्यान मन भटक लगे, जाता है। हाँ ध्यान भटक जाता है, ध्यान ना भटके। चलो बहुत अच्छा वरदान है। अब प्रीति बताएगी, प्रीति क्या लगता है क्या वरदान होना चाहिए आपके लिए? मैम 7 क्लास में आप क्लास टीचर हो। मैं 7 क्लास में आपकी क्लास टीचर बन जाऊँ, ये वरदान चाहिए, तो इसके लिए तो बात करना पड़ेगा किशोर सर से। जागृति क्या चाहती हैं कि क्या वरदान होना चाहिए? मैम की मैं हमेशा तरक्की करते रहूं हमेशा तरक्की और करते पढ़ाई। हो, हमेशा तरक्की करते रहे, कभी नहीं रुके। चलो, मैं तो आशीर्वाद दिया जाता है कि जागृति हमेशा तरक्की करती रहे। नीरव क्या चाहता है? नीरव का मुझे पता है कि वो बेस्ट पेंटिंग बनाए, है ना, उसका पेंटिंग पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे संसार में, है ना नीरव। नीरव क्या चाहता है वरदान में? ठीक है, तो देखो अब सबका अलग अलग वरदान है। जब हम क्लास में कल पूछेंगे ना, तब आप सब सोच के आइएगा कि अगर आपको एक वरदान मांगना हो तो आप क्या मांगोगे। ठीक है, कल सब सोच के कि हम क्लास में ये चीज सुनेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो अनोखा मतलब अलग वरदान, जब आप अपनी मन इच्छा कोई भी बात सामने वाले से मनवा सको। एक समय की बात है, विजय सिंह, क्या नाम है राजा का नाम, याद रखिएगा, राजा का नाम है, राजा का नाम क्या विजय है? विजय सिंह। विजय विजय, हाँ, बस इसमें या लग जाएगा तो विद्या हो जाएगा। चलो, राजा का नाम तो विजय सिंह है, राजा का नाम क्या है? विजय सिंह। ठीक है, वो अपनी प्रजा का
है ना। राजा जिस पे राज्य करता है उसे प्रजा कहते हैं। राजा जिस पे राज्य करता है उसे प्रजा कहते हैं। प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसे हमेशा ये ध्यान लगा रहता था कि उसकी प्रजा खुश है कि दुखी है, उसके राज्य में सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस बात का वो ध्यान हमेशा रखता था। एक बार तूफानी रात मतलब जब आंधी चल रहा हो, बारिश हो रहा हो तेज, तो रात को घोड़े पर सवार होकर एक तंग मतलब संकीर्ण पतला सा रास्ता, तंग मतलब पतला सा रास्ता, गली जिसे आप कहते हैं, तंग से रास्ते से जा रहा था। ठीक है। वो भेष बदला हुआ था। भेष बदलना मतलब होता है रूप बदलना, है ना, रूप बदलना। भेष बदलना मतलब रूप बदलना, रूप बदलना। ठीक है, रूप बदलना जिसे कहते हैं कि जैसे राजा दिखते हैं वैसा नहीं हो सकता है कि राजा की दाढ़ी ना हो तो दाढ़ी लगा लिए, बड़ी बड़ी मूछें रख लिए, बड़े बड़े बाल लगा लिए, रूप बदल लिया उन्होंने। क्यों ऐसा क्यों किया, कभी आपने सोचा कि ऐसा इसलिए उसने किया कि राजा के सामने तो सब अच्छा बनने के लिए दिखाएंगे कि सब कुछ अच्छे से हो, कोई सच बात सामने आएगा ही नहीं कि राजा है, इनको क्या बोले। पर एक आम लोग जैसे आप देखो, होता क्या है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपके घर में आपको पता है कि मेहमान आने वाले, तो नए नए बेडशीट भी बिछाए जाते हैं, घर में पूरा अच्छे से सजाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है ना। और नए कप निकाले जाते हैं जिसमें चाय ये सब दी जाती है। ठीक है। तो आप घर में रहते हैं तो कोई भी जो घर का रोज इस्तेमाल करने वाला कप है उसमें पी लेते हैं। ऐसे ही चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर होती ही है। आप लोग कर ही देते हैं, बच्चे लोग हैं तो कर ही देते हैं, है ना। पर जब कोई आने वाला था तो उसे आप ज्यादा अच्छे से रखते हैं। तो वैसे ही राजा के सामने तो कोई सच बात ऐसे बोलेगा ही नहीं कि राजा है, डर के कारण या इज्जत के कारण सच नहीं बताएगा। इसलिए राजा क्या करते थे, अपना रूप बदलकर, भेष बदलकर लोगों के बीच में जाते थे। मामूली कपड़े पहने थे। मामूली मतलब होता है साधारण। मामूली मतलब साधारण। जिन शब्दों का अर्थ मैं बताते जाती हूँ वो हर बार लिखते जाते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा हर बार की तरह, है ना। मामूली मतलब साधारण। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर, साधारण मतलब आम जनता, जो आम जनता है, जाकर उनका हाल चाल का पता लगाना उनका नियम था। वो हमेशा ऐसा करते थे। ऐसा नहीं कि आज पहली बार कर रहे हैं, पर ये बार की घटना के बारे में बताया जा रहा है। हर बार वो ऐसा करते थे, अपना रूप बदल लेते थे और आम जनता के बीच में जाकर उनके बातचीत करने के तरीके से, उनके बातचीत करके पता लगाते थे कि राज्य में सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। ये हर एक राजा की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था। रात का समय था, राजा भेष बदलकर जा रहा था। तभी वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। वर्षा मतलब बारिश। कुछ ही देर में वो बिल्कुल भीग गया। बारिश तेज होने लगी और कुछ ही देर में राजा जो है पूरी तरीके से भीग गए। परंतु उसे उस बात की चिंता नहीं थी। पर राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो भीग गया। देखो राजा के पास कितनी सुख सुविधाएं होती हैं, पर अभी उसे इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी कि वो भीग गए हैं, बीमार हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इस बात की चिंता उन्हें नहीं थी। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। रात का समय था तो अंधेरा होगा ही, है ना। और पहले के समय में सड़क के किनारे तो बल्ब ये सब भी नहीं लगे होते थे, तो परवाह नहीं थी। ठीक है। वह धीमे धीमे मतलब धीरे धीरे, धीमे धीमे मतलब धीरे धीरे, लेकिन सावधानी से चल रहे थे। धीमे धीमे चल रहे थे पर संभल के चल रहे थे कि कहीं गिर ना जाए या कुछ समस्या ना आ जाए। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चल रहे थे। पहले जैसे आज चोर ये सब होते ना, पहले डाकू हुआ करते थे। ठीक है। सामने से लूटते थे लोगों को, इसीलिए उन्हें डाकू कहा जाता था। लोग डर से अपना सामान दे देते थे। चोर क्या होता है, चुपके से आपका सामान लेके चला जाता है। तो डाकू उसका पीछा कर रहे थे कि अरे ये रात में ये आदमी जा रहा है, जरूर उसके पास कुछ होगा, यात्री है, इसका सामान हम लूट लेंगे। ठीक है। डाकू राजा के शानदार घोड़े, क्योंकि राजा ने तो अपना भेष बदल लिया, घोड़े का तो भेष नहीं बदला ना। घोड़ा तो राजा का घोड़ा है तो शानदार ही होगा, है ना, बहुत अच्छा होगा। घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, ये मुहावरा है। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। ठीक है। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, करना चाहते थे। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। अचानक से क्या होता है, पहले तो पीछा कर रहे थे, फिर अचानक राजा बीच में है, उसको चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लिया। ठीक है। घेरना मतलब चारों ओर से खड़े हो गए थे। राजा एक बार तो सकते में आ गया।
अचानक से कोई चीज सामने आ जाती है तो कैसे आप, सकते में आ जाना मतलब आश्चर्य हो जाना, डर जाना, ठीक है, मगर घबराया नहीं। अचानक से आया तो वो थोड़ा पर घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब, तरकीब मतलब उपाय, तरकीब मतलब उपाय, जो जो शब्द का अर्थ लिखते जा रहे हो आप सब लिखते जा रहे हो ना पेंसिल से। तरकीब मतलब उपाय, वो सोचने लगा कि कैसे इन डाकुओं से बचकर बाहर भागा जाए, ठीक है। उसके घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में देखते, आप सबने देखा होगा कभी घोड़ा, अगर आपने देखा है ध्यान से, देखा तो होगा ही, पर ध्यान से देखोगे कि उनके उनका जो पैर होता है ना वो थोड़ा नीचे से सख्त होता है, सख्त होता है, और उसके नीचे ना एक लोहे का नाल बनवाया हुआ रहता है, लगाया हुआ होता है, ताकि, इसलिए घोड़ा जब चलता है ना तो टपक टपक की जो आवाज आती है उसी के कारण आती है। उसका जो खुर था वो गड्ढे में फंस गया। अब राजा कैसे अब अपने घोड़े को छोड़कर जाएगा। डाकू अभी राजा पर लपकने वाले थे, लपकना मतलब हमला करना, लपकना मतलब हमला करना, करने वाले ही थे कि एक और से 6 नौजवान वहां पहुंचे। 6 नौजवान, कितने नौजवान मतलब जो युवा पीढ़ी है ना। तो नौजवान वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये राजा है, उन्हें ये बात पता ही नहीं था कि ये राजा है। उन्होंने तो बस देखा कि एक आदमी मुसीबत में है ना। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया, 6 मिलकर डाकुओं पर हमला करते हैं। और अचानक से आप किसी, कहीं आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, बात आ रही समझ में, आपका ध्यान कहीं और है, और अचानक से अगर कोई आप पे हमला करेगा, आप कितने भी बलशाली हो, कितने भी ताकतवर हो, आपको संभलने के लिए समय लगेगा, है ना। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया, और इस प्रकार राजा बच निकला। डाकुओं को पकड़ लिया गया। राजा वहां से भेष बदल कर जाता था। राजा जहां भी जाते थे ना भेष बदल कर, उनके पीछे पीछे कुछ दूरी पर, ताकि लोगों को पता भी नहीं चले, पर कुछ दूरी पर उनके जो अंग रक्षक थे, रक्षा, शरीर की किसी की रक्षा करने वाला, दूसरों से रक्षा करने वाला, उसे अंग रक्षक कहते हैं, जैसे इंग्लिश में बॉडी गार्ड कहते हैं। अंग रक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद वहां उनके सारे अंग रक्षक के दल के जो लोग थे, जितने भी लोग थे, वो वहां आ पहुंचते हैं, और सभी डाकुओं को बंदी बना लेते हैं, मतलब कैदी बना लेते हैं। बंदी मतलब कैदी बनाना, ठीक है। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। प्रसन्न मतलब खुश होना। राजा को बड़ी खुशी हुई। खुशी किस बात की थी कि क्या उन्होंने राजा को बचाया, इस बात की खुशी नहीं, बिल्कुल नहीं था। उन्हें तो पता ही नहीं था। राजा को इस बात की खुशी हुई कि उसके राज्य में ऐसे लोग भी हैं जो किसी की मदद के लिए भी आगे आ जाते हैं, डाकुओं से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो ये नहीं जानते थे नौजवान कि ये राजा है, फिर भी एक आम आदमी समझकर भी उन्होंने उस आदमी की मदद करने के लिए आगे आए, डाकुओं पर हमला किया। इस बात की बड़ी खुशी थी, क्योंकि बड़े लोगों की मदद तो कोई भी कर देता है कि अच्छा ये मैं इसकी मदद कर रहा हूँ ना, राजा की मदद करूंगा तो राजा मेरे से खुश होगा, इसकी मदद कर रहा हूँ तो ये मुझे इनाम देगा। पर नहीं, उनके मन में ये भाव था ही नहीं, निस्वार्थ भाव से। जब आप किसी के साथ अच्छा करो पर उसके अंदर कोई स्वार्थ ना हो आपका, तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने उस आदमी की रक्षा की थी। ये सोचकर राजा बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश था वो, ठीक है। क्योंकि बिना ये जाने कि वह राजा, उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की। राजा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। धन्यवाद मतलब शुक्रिया अदा करना। जब आपके साथ कोई अच्छा करता है, आपकी मदद करता है, तो हम उसे धन्यवाद कहते हैं। कहा कि वह उसके साथ महल चले, कहते कि आप लोग मेरे साथ महल चलो। भोर भोर मतलब सुबह। सुबह होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया, क्योंकि इतनी बड़ी बात है, सब जगह ये खबर फैल गई कि राजा भेष बदल कर जा रहे थे, और 6 डाकुओं ने उनपे हमला किया, और 6 नौजवानों ने उनकी रक्षा की। ये बात पूरे राज्य में फैल गया था। सारी प्रजा खुश थी, सारी प्रजा बहुत खुश थी कि उनके राजा का बाल बाका ना हो सका। बाल बाका होना मतलब थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा, है ना। बाल बाका मुहावरा है जिसका अर्थ होता है थोड़ा सा भी नुकसान ना पहुंचना, ठीक है। तो प्रजा जितना राजा प्यार करती थी अपने प्रजा से, प्रजा भी उतना ही प्यार करती है अपने राजा से, है ना। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि इनके राजा सही सलामत हैं। राज्य परिवार के लोगों, राज्य परिवार मतलब राजा के जो संबंधी थे, रिश्तेदार थे, वो मंत्रियों जो राजा की मदद करने के लिए होते हैं, और दरबारियों, दरबार में बैठने वाले, दरबार में, और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की, बहुत तारीफ की।
कि इतने अच्छे लोग हैं ये 6 लोग, जिन्होंने एक आम आदमी समझकर एक इंसान की मदद की। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को किसी शब्द में? आगे बढ़े। ठीक है। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। अब दरबार में नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। 6.5 नौजवान आके राजा के सामने खड़े हो गए। दरबार लगी हुई है राजा की, है ना, जिसे सभा भी कहते हैं। सभा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे मंत्री सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, राज्य के बड़े बड़े लोग। राजा अपने सिंहासन से उतरा, जैसे इन 6 लोगों को देखा उन्हें खुशी से अपने गले लगा लिया। ठीक है, और मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा। पुरस्कार मतलब इनाम, पुरस्कार मतलब इनाम, इनाम। ठीक है, इनाम मांगने के लिए कहा कि गले लगाया, खुश होकर कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, है ना। राजा ने कहा आप बारी बारी से, बारी बारी मतलब 6 मिलके एक वरदान नहीं चाहिए, हर एक आदमी अपना वरदान मांग सकता है। आप बारी बारी से जो चाहे मांगो, अगर मेरे बस में हुआ, बस में मतलब मैं अगर वो काम कर सकता हूँ, वो चीज दे सकता हूँ आपको। क्षमता, बस मतलब यहाँ पे क्षमता को कहा गया है। ठीक है, बस से बाहर ना हुआ तो मैं इसी समय मतलब इसी पल, ऐसा नहीं कि सोचूंगा कि दूं कि नहीं दूं, बिल्कुल नहीं, इसी पल इसी समय मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। ठीक है, राजा ऐसा कह के अपने सिंहासन पे वापस बैठ जाता है। उन 6 में सबसे बड़ा जो था, जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा कि आप सबसे बड़े दिखते हैं इन सब में, आप ही बताइए कि आपको क्या क्या वरदान चाहिए। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या मांगू, जैसे आप लोग सोच रहे थे, क्योंकि वरदान मांगना जो चाहे वो मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो कहता है, फिर सोचता है महाराज बहुत दिनों से मेरी लालसा है, लालसा मतलब इच्छा, लालसा मतलब इच्छा, लालसा मतलब इच्छा, है ना। इच्छा है कि मेरे पास एक आराम करने के लिए घर हो, हर इंसान चाहता है ना, हर इंसान चाहता है कि उसका एक अपना घर हो जहाँ वो आराम से रह सके, सुकून से रह सके। आप कितना भी दुनिया घूम ले, आप कितना भी बड़ी बड़ी जगह चले जाएं, 5 स्टार होटल में चले जाएं, पर जो सुकून आपको, जो शांति आपको अपने घर में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। ऐसा है कि नहीं है? आपको जितना सुकून या जितनी शांति आपको अपने घर में मिलती है उतना कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है, तो बोलते हैं मुझे आराम करने के लिए घर चाहिए, मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। देखो अब यहाँ पे पहले घर लिखा है फिर मकान लिखा है, आपको समझ में आया ऐसा क्यों लिखा है? किसी को मकान और घर में क्या अंतर है? मकान और घर में क्या अंतर है? चलिए मैं बताती हूँ। मकान ईंट, छड़, बालू, सीमेंट, ये सब मिला के जो बनता है वो मकान है। ये मकान है, सिर्फ ढांचा, है ना, वो मकान। जब एक परिवार उसमें रहता है, अपनी यादों से, अपने खुशी के पलों से, अपने दुख के पलों से, उस घर में जो यादें बनाता है, एक साथ जो रहता है, उसे हम घर कहते हैं। हम मकान किराए पे मिलता है, घर किराए पे नहीं मिलता। मकान को घर बनाया जाता है ना। बात आ रही है समझ में? तो बोलता है मुझे एक मकान चाहिए जिसे वो अपना घर बना लेगा। राजा ने उसी समय नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। उसने अपने मंत्री को बुलाया कि सुनो, इधर आओ, इस आदमी के लिए, इस नौजवान के लिए एक सुंदर सा, बहुत ही भव्य सा, भव्य मतलब बहुत सुंदर, बहुत आलीशान, बहुत अच्छा सा एक भवन बना के इसे उपहार के रूप में दे दो, ये इसका वरदान है, ये इसे आज पूरा कर दो। ठीक है, अब दूसरे नौजवान की बारी आई। दूसरा नौजवान आगे आता है, वो बोलता है कि मैं एक आपके राज्य में एक जगह पे नौकरी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे वहां पे तरक्की मिल जाए। बहुत दिनों से मैं एक ही पद पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसे अब तरक्की हो, आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त किया। बोला कि ठीक है, आज से तुम इस मेरे राज्य के राज्य दरबारी हो, है ना, अब तुम्हारा पद बढ़ गया। उसकी इच्छा पूरी हुई। अब तीसरे युवक की बात आई। सरकार, मेरे गांव में हर सप्ताह नगर से सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। बोले कि लोग आते हैं, गांव से शहर जाते हैं सब्जी बेचने के लिए। गांव और शहर के बीच में कोई अच्छी सड़क नहीं है। अब देखो, ये तीसरे ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दो ने अपने लिए मांगा और इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। शायद इसके पास ये दोनों चीजें होंगी, इसीलिए। मैम हाँ बेटा। मैम तरकारी तरकारी मतलब क्या होता तरकारी मतलब भी सब्जी होता है। है? हाँ, तरकारी गांव में ना आप तरकारी ही बोलते हैं।
सब्जी नहीं बोला जाता, ठीक है। सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव से शहर के बीच में कोई अच्छी सड़क नहीं है, तो लोगों को बड़ा कष्ट होता है। और खासकर बरसात में, आप सब भी जानते होंगे, जब गांव की तरफ जाओगे तो गांव में सड़कें अब तो बहुत अच्छी हो गई हैं गांव में भी, पर सड़कें अच्छी नहीं होती, मिट्टी की होती हैं, तो बारिश होता है तो पूरा कीचड़ जैसा बन जाता है, इसमें चलने में काफी तकलीफ होती है, ठीक है। तो बोलता है कि मेरी विनती है, विनती मतलब प्रार्थना, विनती मतलब प्रार्थना, लिख लीजिएगा। प्रार्थना है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो, कि मेरे गांव वालों को, तो अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता था, कि मेरे गांव वालों का कष्ट जो है वो दूर हो जाए। 3 तक समझ में आ गया सबको। अब आती है चौथे की बारी। राजा बुलाता है अपने मंत्री को और सड़क बनाने की आज्ञा दे देता है। अब चौथा जो नौजवान है वो उसकी इच्छा पूरी बोलते हैं उसकी इच्छा पूरी हो गई, तो वो शर्माते हुए बोला कि महाराज आप मेरे पिता के समान है, और पिता से कुछ बोलने में कैसा शर्म है ना, पिता से आप कुछ भी मांग सकते हैं, देखिए आप तो मेरे पिता के समान है, मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा को याद था कि जो मेरा विदूषक है, जो मुझे सही गलत का ज्ञान देता है, उसकी एक सुंदर कन्या है। कन्या मतलब बेटी, कन्या मतलब बेटी। राजा ने विदूषक से पूछा कि क्या तुम इस नौजवान से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो। उसने खुशी से उस नौजवान को अपना दामाद बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान था नौजवान। तो विदूषक बोलता कि हाँ महाराज, मैं इसे अपना दामाद मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। दामाद मतलब बेटी का पति, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। 5वें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरे से सोना भड़कों से दे दिया गया। बोला कि मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा नहीं, बोरा से, जिसमें जैसे चावल का बोरा होता है, गेहूं का होता है, सीमेंट की बोरी होती है, बोरी तो छोटी होगी, बोरा, उससे भरकर उसे पैसा दे दिया गया। सोचो कितना ज्यादा पैसा दिया गया। अब हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, छठा का हम फिर क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय खत्म होने की सीमा हो गई है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? नो नो मैम। मैम। जिन जिन शब्दों को मैंने लिखवाया या बताया, आप सबने लिख लिया है अपने किताब में? यस मैम। उन शब्दों के साथ और जितना शब्दार्थ आपकी किताब में दिया गया, आपकी पुस्तक में दिया गया, उसे लिख के लाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ठीक है क्लास? मैम विनती का आप इच्छा